अस्सलामुअलैकुम। जाड़ा आ चुका है, अब आपको चाहिए है जाड़े वाले कपड़े। तो आप चाहते हैं कि यार अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाए, जैकेट और स्वेटर वगैरह, और ज्यादा पैसे भी ना खर्च हो। तो आज हम आपको ले चलेंगे लखनऊ में ऐसी जगह जहां पर एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट, स्वेटर जो भी होता है सब कुछ जाड़े वाला ला सकते हैं और ज्यादा पैसे भी नहीं। फिर हम आपको ज्यादा नहीं करवाते हैं इंतजार, क्योंकि आपको चाहिए जैकेट, तो फिर हम आपको ले चलते हैं तिब्बती मार्केट। तो चलिए मेरे साथ। ये है चारबाग रेलवे स्टेशन और ये जा रही है रोड विधान भवन, और इसी रोड के किनारे पर लगी हुई है तिब्बती मार्केट, और ये रोड आ रही है आलमबाग से। तो यहाँ पर लगी है तिब्बती मार्केट। आज हम इसके अंदर चलेंगे और करेंगे शॉपिंग, क्योंकि आज हम आए हुए हैं अपनी अम्मी के साथ, उनको लेना था स्वेटर। तो चलिए अंदर चल के शॉपिंग करते हैं और हम भी कुछ ले ही लेंगे। तो अब हम अंदर आ चुके हैं रविंद्रालय के। जी हाँ, जहाँ पर ये तिब्बती मार्केट लगी है वो है रविंद्रालय। तो रविंद्रालय के अंदर लगी है तिब्बती मार्केट। चलिए पहले थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैदान वगैरह भी बने हैं, तो जाड़े का समय है, हल्की सी धूप खानी हो तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम तिब्बती मार्केट के अंदर चलेंगे। तो आगे चल रहे हैं हम तिब्बती मार्केट, बस पहुँच चुके हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। तो चलते वक्त हल्का सा बाएं भी झांक लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि हमें जाना है दाएं। क्योंकि दाएं तरफ लगी हुई है तिब्बती मार्केट, जो कर रही है हमारा स्वागत। लेकिन उससे पहले यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, जो कि हमने पहले ही कर दी है। तो अब अंदर चलेंगे तिब्बती मार्केट। सामने लिखा हुआ है वेलकम, तो हमारे स्वागत के लिए इंतजार हो रहा है। कोई है नहीं, वो बात अलग है। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और ये लगी हुई है तिब्बती मार्केट। तो यहाँ से खड़े होकर के पहले चौतरफा नज़र दौड़ा लेते हैं कि आखिर कितने में लगी हुई है। काफ़ी अंदर तक और गहराई में लगी हुई है। यही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर आए हुए हैं, और घुसते ही यहाँ पर ये दुकान लगी हुई है। स्वेटर मिल रहे हैं, जैकेट मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो भी जाड़े का सामान होता है A to Z सब कुछ है। तो हम पहले एक बार और फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं। उस साइड भी है, हम चलेंगे भी। अभी हल्का सा थोड़ा जूम करके ले रहे हैं तस्वीरें, पर टेंशन बिल्कुल ना ले, हम एक एक दुकान में चल करके आपको दिखाएंगे। और क्योंकि हमको शॉपिंग करनी है, आए हुए हैं हम अम्मी के साथ, तो हम भी कहीं ना कहीं फंस ही चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपको भी दिखाएंगे पूरी मार्केट और पूरा उसका नज़ारा और क्या क्या सामान मिल रहा है। क्योंकि अम्मी के साथ शॉपिंग करने आना किसी आपदा से कम नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। तो सबसे पहले सामने वाली दुकान पर चलकर धावा बोलते हैं। सामने वाली दुकान पर जाते ही हमने कह दिया, अम्मी यहाँ कोई लेडीज स्वेटर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, सामने देखो लेडीज स्वेटर रखे हुए हैं। लेकिन अम्मी ने पहले इस मासूम से दिख रहे दुकानदार से पूछा, ये पहले बताओ ये दुकानें कब से लग रही हैं? तो उसने कहा नवंबर से लग रही हैं और फरवरी तक लगेंगी। अब आप कह रहे होंगे यार तो तुम क्यों नहीं सुना रहे हो ये सारी बातें? क्योंकि पीछे म्यूजिक बज रहा है। हम ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते हैं कि म्यूजिक के चक्कर में अपना वीडियो उड़वा दें। खैर अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका था, जहां पर अम्मी ने स्वेटर निकलवाया। ये स्वेटर बड़ा था, अम्मी ने कहा मेरे साइज़ का दिखाओ। उसने कहा ये आपके ही साइज़ का, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। फिर अम्मी ने कहा ये नहीं पहनेंगे, दूसरा दिखाओ। और हम इधर उधर जैकेट देखने लग गए कि हमारे मतलब का भी कुछ निकल आए। फिर इसने ये स्वेटर निकलवाया, 1250 का बताया। अम्मी ने कहा और निकालो, इसने और निकलवाया। फिर अम्मी ने कहा यार ये स्वेटर समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम और आगे देखने लगे कि हमने कहा यार कुछ अपना ही देख लें। फिर हमारी नज़र पड़ी यहाँ हाफ जैकेट्स में। ये 1100 से इसकी स्टार्टिंग थी, और यहाँ पर फुल स्लीव जैकेट्स भी रखी हुई थी। हमने कहा यार कुछ निकाल दो, हम भी देख ले अपना। तो उसने जैकेट निकाली हाफ स्लीव की ये, तो हमने सोचा लाओ पहन कर देखे। एक ब्लैक जैकेट इसने दोबारा निकाली, क्योंकि हमें कलर नहीं अच्छा लग रहा था उसका। ये हमने पहनी, पर अम्मी ने कहा जब इतना पैसा लग रहा है तो हाफ क्यों लेना, पूरा लो। क्योंकि अम्मी का साफ कहना है जब नाई 30 रुपये ले तो कम बाल काट दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकर 150 ले तो टकला बनवाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे उतने ज़्यादा बाल कटवाओ। इसलिए वो हाफ स्लीव नहीं दी। और हम फिर बगल की दुकानों में और देखने लग गए कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। सब तिब्बती लोग थे और कई सारा सामान लाए हुए थे। हम इधर उधर झांकने लगे कि शायद कुछ मिल जाए, और अम्मी हमारे साथ थी, उनकी भी नज़रें चल रही थी कि उनको भी अपना कुछ स्वेटर मिल जाए। तो फाइनली हम एक और दुकान पर पहुँचे। इस तरह से देखते हुए एक एक कैमरे में खुद भी देखा, और हमने कहा आपको भी दिखा दे, इसलिए हमने सारे कैद किए। हो सकता हो जो हमें ना पसंद आए आपको पसंद आए। फिर हम इन भाई के पास पहुंच गए। इनके पास जाते ही हमारे मन में एक सवाल पनप रहा था, वो हमने सबसे पहले उगला। वो ये कि भाई ये बताइए यहाँ के सारे जो ओनर हैं वो तिब्बती हैं? और हमारा अंदाज़ा सही निकला। उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ के सारे ओनर तिब्बती हैं, जितने भी दुकानदार हैं सब तिब्बती हैं। हमारे सवाल का हमें जवाब मिल चुका था, तो हम आगे बढ़ गए। हमने कहा चलिए और कुछ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो हम
दो दुकान फांदते हुए यहाँ पर आ गए और देखने लगे। पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, ए इधर आओ, वीडियो बाद में बनाना, पहले यहाँ पर देखो कुछ मिल रहा है। तो हम फिर उधर से भाग कर गए। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि अम्मी दुकानदारों से जैकेट्स निकलवा रही थी। दुकानदार बेचारे लगे हुए थे जैकेट निकालने पर। उन्होंने साइज़ पूछा, फिर अम्मी ने जैकेट का हमारी साइज़ बताया, फिर उसने जैकेट को निकाला। लेकिन हमने कहा पहले ये बताओ ये जैकेट है कितने की। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको जैकेट के दाम बता रहे हैं। फिर उसने जैकेट की जेब खोली और उसमें से पर्ची निकाली और फिर बताया कि ये 1650 की। हमने कहा ये क्या मतलब, तुम पर्ची क्यों निकाल रहे हो? उसने कहा यहाँ दाम फिक्स हैं, ये 1650 की है, यहाँ अमीनाबाद वाली हरकतें मत करना, हम क्वालिटी में देंगे तुमको लेकिन दाम इसके एकदम फिक्स हैं। और अम्मी हमारी जैकेट निकलवा कर अपना स्वेटर देखने चली गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो अब इनके स्वेटर ही देख लेते। तो हमने पूछा ये बताओ ये स्वेटर कितने का? अम्मी ने कहा ये वाला नहीं, हम नीचे वाला देख रहे थे। तो उसने बताया ये 1150 रुपये का है। तो हमने कहा ये तो तुमने अम्मी को बता दिया, हमारे सब्सक्राइबर के लिए बताओ कि तुम्हारे पास कितनी रेंज के स्वेटर हैं। तो उसने बताया कि हमारे पास 500 रुपये से लेकर के 1700 रुपये तक के स्वेटर हैं। और अम्मी स्वेटर पे स्वेटर निकलवाए जा रही थी और देखे जा रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम पर तो आज जो बीत रही है हम इसको कैद कर लेंगे, क्योंकि भले ही ये आपदा है इसको अवसर में बदलना है। क्योंकि जो हम वीडियो बनाएंगे ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, उनको भी एक आइडिया हो जाएगा इतने सारे स्वेटर से। क्योंकि इनके जितने भी स्वेटर हैं या जो सामान है वो अंदर रखा हुआ है। तो आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद चीज़ ही हो गई कि आप इसी बहाने देख भी पा रहे हैं कि और क्या क्या सामान रखा हुआ है, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा ताकि जब आप आएंगे यहाँ तो उससे पहले आपको एक अंदाज़ा अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन हमारी खड़े खड़े टांगें दुख चुकी थी, तो हमने कहा थोड़ा सा और नज़ारा देख लेते हैं। तिब्बती मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर और भी सामान रखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके उधर वाली दुकान भी देख लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, हम एक एक दुकान पर चलेंगे और सारा आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे ऊपर बीत रही है, हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए और भी स्वेटर निकलवाए गए हैं। हम खड़े खड़े और नज़रें दौड़ा लेते हैं कि कुछ हमारे मतलब का निकल आए, और थोड़ा सा आपको भी दिखा देते हैं कि कुछ आपके मतलब का भी आपको दिख जाए। लेकिन इतने स्वेटर देखने के बाद अम्मी को एक स्वेटर पसंद आ गया, लेकिन उनकी अमीनाबाद की यादें नहीं जा रही हैं। उन्होंने कहा अब इसके दाम कम करो। लेकिन तभी हमारी नज़रें ऊपर गई, हमने देखा ये कुछ गर्म सूट मिल रहा है लेडीज़ का, देख लीजिए आपके मतलब का हो तो यहाँ मिलता है। नीचे अम्मी जिद पे अड़ी थी कि हमारे पैसे कम करो, तभी बगल में खड़े अंकल का दर्द छलक उठा। अंकल ये बता रहे थे कि हम एक यूनियन है और आपको डिस्काउंट देकर हम अपने यूनियन से गद्दारी ना करवा। फिर क्या था, अंकल की बातें सुनकर अम्मी के भी दिल से निकला। फिर अंकल अम्मी को बताने लगे अमीनाबाद में वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो क्वालिटी नहीं होती अमीनाबाद में जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं। फिर हमने अंकल से पूछा अंकल आप तिब्बत से आए हुए हैं? तो अंकल ने बताया हाँ, हम सब यहाँ पे जितने दुकानदार हैं सब तिब्बत के हैं। तो हमारे बीच ऐसी बातचीत होने लगी। फिर अम्मी ने कहा एक काम करो, ये सामने वाली जैकेट निकाल के दिखाओ, ताकि हम स्वेटर ना ले सके कोई बात नहीं, इसके लिए जैकेट ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया जैकेट दिखा दो ज़रा। अब वो गया है जैकेट लेने। अब हमारी बारी है, अब हम देखेंगे अपने लिए जैकेट। तो अब आ चुकी थी हमारे लिए जैकेट, जिसका कलर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हम उसकी क्वालिटी चेक कर रहे थे। क्वालिटी हमें पसंद आ गई। हमने कहा अब आप दूसरा कलर दिखा दिए। फिर हमारे लिए दूसरा कलर आया, पर वो भी हमें पसंद नहीं आया। हमने कहा एक और कलर दिखा दिए, क्योंकि हम अम्मी के साथ आए थे तो असर तो आ ही चुका था शॉपिंग का, वरना शायद हम अकेले आते तो इतना ना देख पाते। पर फिर भी हमें तीसरे में ही पसंद आ गई जैकेट। हमने कहा बस ये कलर है अब। लेकिन वक्त आ चुका था इसको पहनकर देखने का और सस्ता मॉडल बनने का। तो सस्ते मॉडल हम बने और हमने चेक किया। हमने कहा बस ठीक है, ये जैकेट हमें पसंद आ गई, क्योंकि अपनी चाहे शॉपिंग ऐसे ही होती है, बस आ गई पसंद। हमने कहा अब यही लेना है। तो अम्मी ने कहा अब इसके दाम बताओ। तो उन्होंने बताया कि 2200 रुपये के इसकी जैकेट है। तो हमको ये पसंद आ गई थी, हमने कहा पैक कर दो। लेकिन अंकल ने कहा हम अपने यूनियन से गद्दारी ना करवा, क्योंकि अम्मी ने कहा था पैसे कम करो। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो दोनों का, अम्मी को यकीन है कि वो अभी भी दाम कम करवा सकती हैं और अंकल को यकीन है कि वो अभी भी ये जैकेट बेच सकते हैं बिना डिस्काउंट के। ले तो लेने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, मगर बात दोनों के ईगो पर आ चुकी थी और बीच में पिसे हमको जैकेट पसंद थी लेकिन डील नहीं हो पाई। तो खैर अब हम चलते हैं किसी और दुकान पर देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो तख्तियाँ टंगी है ना, ये दुकान के नंबर लिखे हुए हैं। हर दुकान का अपना एक नंबर है। जो अंकल ने बताया था ना कि ये यूनियन है हम, तो ये पूरे यूनियन है, इनकी हर दुकान का एक नंबर है। तो अब फिलहाल हम आगे चल रहे हैं और देख रहे हैं। ये सारी दुकानों पर अब हम यहाँ से अभी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा यार खुद का एक कॉन्फिडेंस चला गया
क्योंकि हमें लग रहा है ये सब भी उनके पड़ोसी हैं और बात हो नहीं पाएगी। तो वक्त है कि थोड़ा सा दूर चला जाए इलाके में और फिर देखा जाए। तो यहाँ पर अभी हम देख ले रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से तो अम्मी का तो कॉन्फिडेंस है, पर हम कहीं ना कहीं टूट चुके हैं अंदर से। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जैकेट कुछ हमारे मतलब की मिल जाए, नहीं तो आपके मतलब की आपको हम दिखा पाएँ। तो आगे चल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ हमें मिल जाएगा हमारे मतलब का तो ठीक है, नहीं तो मार्केट तो हम आपको दिखाएंगे ही। इसलिए हम एक एक दुकान पर चल करके आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि जो हमारा मकसद है कि आपको हम ये पूरी तिब्बत मार्केट दिखा सके, तो उसके लिए हम आए हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर ही अंदर हम चिंतित हैं कि यार हम अम्मी को यकीन दिला सके कि यह अमीनाबाद नहीं है, यहाँ पर एक फिक्स रेट में ही खरीदना पड़ेगा। इस दुकान पर हमें कुछ अपने मतलब का दिखा है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये है सही हाफ, नहीं हाफ भी है, ये जैकेट इसका क्या प्राइस होगा? है 2400 की रेंज क्या है? 2400 मतलब मिनिमम से कम से ज़्यादा में कितने तक? 1850 से लेकर 2100-2200 तक। और भी इनके सामान मिल रहा है अंदर से, लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि और देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं, यहाँ पर अभी हम थे तो लगभग बीच में हम आए हुए हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ से ये जो बॉर्डर टाइप का एक बना हुआ है इसको क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं और यहाँ पर भी हमारे मतलब का मिल रहा है। अच्छा, दुकान अगर आप देखें तो लगभग एक जैसी ही लग रही है, फोटो कॉपी लग रही है एक दूसरे की। तो इस दुकान पर अब देखते हैं, पूछते हैं क्या दाम में मिल रहा है। 1600, 2900, 1700 कहाँ से कहाँ तक शुरू है? मतलब 14 से लेकर 1400 से 21-2200 तक। 22 वाली कौन सी है? अम्मी ने डायरेक्ट पूछा 2200 वाली कौन सी है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि 2200 बताओ तो फिर हम 1400 पे तो ले ही आएंगे तुम्हें। लेकिन हमें यकीन था कि वक्त के साथ साथ अम्मी एक दिन हमें फिक्स रेट पर भी जैकेट दिला ही देंगी। लेकिन इस दुकान पर हमारी नज़रें अपने लिए कुछ खास देख नहीं पाई, तो हम फिर आगे बढ़ गए। और इस दुकान पर जब हम आगे बढ़े तो हमारी नज़रें पड़ी इन सदरी पर। तो हमने कहा लाओ जरा सदरी देखते हैं। ये भैया, ये इसकी क्या रेंज है? ये यहाँ पर ये आए और उन्होंने भी यही अपने यूनियन का सीक्रेट कोड यूज़ किया और पर्ची निकाली जेब से और बताया 1150 रुपये। हमने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये सदरी नहीं खरीदनी है, इसलिए आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए इसकी रेंज बताइए कितनी है। तो उन्होंने बताया 1100 से लेके 1500 तक। लेकिन हमको सदरी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम आगे वाली दुकान पर पहुंच गए। यहाँ पर हमें मिले अंकल आंटी और यहाँ पर ऐसा लगा मानो वो तैयार बैठे थे, आओ तुम्हारे जैसों के लिए हम ही हैं, तुमको हम बेचेंगे सामान। पर ये कलर आप देख रहे हैं, लेकिन हम माने नहीं। हमने कहा नहीं, हमें कलर दूसरा चाहिए। तो उन्होंने एक ब्लू कलर की जैकेट हमें दी और हमने फिर उसे पहना सस्ते मॉडल की तरीके। तो अभी हम आपको पहले अपनी सस्ती मॉडलिंग दिखाते हैं। तो ये जैकेट थी, हमने पहना और पहली ही जैकेट में मामला डन हो गया। ये जैकेट हमने ले ली। आखिरकार हम अपने इरादों में कामयाब हो गए और अम्मी ने हमें जैकेट दिला दिया एक ऐसी दुकान से जहां फिक्स रेट थे। ये देखिए अंदर से ऐसी है ये जैकेट, 2200 रुपए की। खैर हमको ये जैकेट अब मिल चुकी है। मैदान में आ चुके हैं पापा। अम्मी ने कहा हम इसके पापा के लिए भी स्वेटर लेंगे, हमें इसके पापा के लिए स्वेटर दिखाइए। अंकल और आंटी नया नया स्वेटर दिखाने लग गए पापा के लिए। और अंकल और आंटी का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर था, क्योंकि वो एक जैकेट बेचने में कामयाब हो चुके थे। और अंकल का तो कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ा कि अंकल ने कहा अब हम मॉडलिंग करके दिखाते हैं। अंकल अब मॉडलिंग करेंगे और अंकल ने स्वेटर पहना और पहनकर दिखाया कि देखिए ये स्वेटर इस तरह का दिखता है जब कोई इंसान इस स्वेटर को अपने जिस्म पर पहनता है। एक तरफ अंकल और आंटी का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और हम खुशी के मारे उछल रहे थे, क्योंकि हम अम्मी को कन्विंस तो कर ले गए थे कि उन्होंने हमें फिक्स रेट वाली दुकान से जैकेट दिला दी है। पर अम्मी अंदर ही अंदर चिंतित थी कि आखिर दाम क्यों नहीं कम हो रहे। तब आंटी ने अपना दर्द बताया क्यों नहीं कम हो रहे। अच्छा, अगर कम कर देंगे तो फिर यूनियन नाराज हो जाएगा। कितना रुपए जुर्माना? 1000 रुपए अगर कम कर दिया तो। एक तरफ आंटी जहां अपना दर्द बता रही थी कि हम दाम क्यों नहीं कम कर सकते, वहीं अम्मी अपनी अमीनाबाद की यादों को दिल में दबाए स्वेटर देख रही थी पापा के लिए। और हम इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे कि देखिए और क्या क्या रखा हुआ है दुकान में। तभी अंकल एक स्वेटर निकाल करके लाए और अम्मी ने स्वेटर देखा और फिर कहा दाम बताओ। 1450।
उसके बाद अम्मी ने दोनों हाथों से स्वेटर को किताब की तरह पकड़ा और कुछ पढ़ने लगी। कुछ सीक्रेट भाषा में लिखा हुआ था जो सिर्फ अम्मी ही पढ़ सकती थी। जब तक अम्मी स्वेटर को पढ़ रही हैं तब तक के हम चलते हैं और आपको आगे कुछ दिखा करके लाते हैं, क्योंकि अम्मी की भाषा अभी हमारी नहीं समझ में आएगी और अभी इतनी जल्दी हमारा पीछा छूटने वाला भी नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और तिब्बती मार्केट का आपको नज़ारा दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। और तिब्बती मार्केट ज़बरदस्त है, यहाँ पर धूप लगी हुई है और हमें पता चला कि तिब्बती लोग रेट्रो म्यूज़िक बहुत सुनते हैं, क्योंकि हर एक जो तिब्बती दुकानदार था वो रेट्रो म्यूज़िक सुन रहा था। और हम आसपास तभी तलाशने लग गए और क्या है यहाँ पर। तभी हमारी नज़र एक बने मंदिर पर पड़ी। अच्छा, पीछे आप देखें तो हमारे जो भी हमने दिखाया वो इनका मंदिर है। तो आइए देखते हैं इनका, यहाँ पे ये पूरी मार्केट बनी है और शायद ये बौद्ध मंदिर है, क्योंकि दलाई लामा की इसमें तस्वीर भी है ना। तो कितना हमें पता नहीं, पर हमको लग रहा है भाई, क्योंकि उनकी तस्वीर बनी हुई है। हमने दूर से इस मंदिर को देखा तो हमारी नज़र पड़ी तो हमें अंदाज़ा तो हो गया था कि ये बौद्ध मंदिर ही है, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे। बस हमें ये पता था, एक अंदाज़ा था कि ये हो सकता है बौद्ध मंदिर, क्योंकि आसपास सब तिब्बती लोग हैं और हम इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। तभी अम्मी ने आवाज़ दी, इधर आओ। और फिर वक्त आ चुका था एक बार सस्ती मॉडलिंग दोबारा से करने का। और वही स्वेटर जो अम्मी किताबों की तरह पढ़ रही थी उन्होंने हमें दिया और कहा इसको पहनो और दिखाओ ये कैसा लग रहा है। स्वेटर उतार के पहनते, थोड़ा जैसे पुराने टाइप की नहीं लग रही है। सही है, क्योंकि हमने अंदर स्वेटर भी पहना है ना। हमारी ज़बरदस्त मॉडलिंग के बावजूद भी अम्मी को ये स्वेटर नहीं पसंद आया। अम्मी ने कहा नहीं, ये स्वेटर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें दूसरा स्वेटर निकाल कर दिखाएं। एक तरफ अम्मी को जहां स्वेटर पसंद नहीं आ रहे थे वो स्वेटर पे स्वेटर निकलवाए जा रही थी, वहीं आंटी ने भी अपने बिजनेस स्किल्स की कसम खा ली और तय कर लिया कि आज हम इनको स्वेटर बेच कर ही रहेंगे। और वो दुकान के हर कोने से स्वेटर निकाल कर लाती रहीं। कुर्सी, मेज, तखत कुछ नहीं बच रहा था। हर जगह से वो स्वेटर ला ला के अम्मी को दिखाती रही और हमें लग रहा था कहीं आंटी अपने घर पर भी कॉल ना कर दे, खटिया के नीचे जो स्वेटर पड़ा है वो भी ले आओ। एक तरफ आंटी जहां अपनी बिजनेस स्किल्स दिखा रही थी, वहीं अम्मी भी स्वेटर्स को किताबों की तरह खोल करके उसमें से कुछ सीक्रेट भाषा में लिखी जानकारी जुटा रही थी। सीक्रेट भाषा में पढ़ने के बाद फिर अम्मी ने स्वेटरों की खालें पकड़नी शुरू की और खाल पकड़ने के बाद अम्मी स्वेटर से नाराज हुई और उसको उठा करके पटक दिया। फिर दूसरे स्वेटर की खाल पकड़ी और दूसरे स्वेटर की खाल पकड़ने के बाद उसको दोबारा से किताबों की तरह पकड़ा और अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में उससे जानकारी जुटानी शुरू की। और सीक्रेट लैंग्वेज में जानकारी जुटाने के बाद अम्मी को कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया। उन्होंने कहा अभी हम इसके पापा का स्वेटर नहीं लेंगे, पहले आप हमारा स्वेटर दिखाइए। फिर आंटी लेडीज स्वेटर लेकर के आ गई। अब लेडीज स्वेटर देखेंगी अम्मी। उसके बाद फिर क्या था, दुकान के सभी लोग शिद्दत से लग गए और अम्मी के सामने लेडीज स्वेटर पे स्वेटर पेश किए जाने लगे और अम्मी स्वेटरों की खालें पकड़ करके जानकारी जुटा रही थी। अम्मी को जानकारी जुटाते समय इतना समय हो चुका है कि अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो चुका है। तो आइए सुनाते हैं कि अब क्या बातें हो रही हैं अम्मी और आंटी के बीच। इसके ऊपर वाला दिखाना, इसके ऊपर वाला नहीं, इसी ने जो भी दिखाया है इसके ऊपर, ये नीचे, हाँ हाँ, ये हाथ के पास, ये वाला ऊपर वाला नहीं, नहीं ये वाला और ऊपर और हाँ, ये दोनों कलर, हाँ ये दोनों। एक तरफ जहां अम्मी स्वेटर पे स्वेटर देख रही थी, वहीं तिब्बती लोगों का रेट्रो म्यूजिक लव नहीं खत्म हो रहा था। उन्होंने फिर से एक बार म्यूजिक को तेज कर दिया था और वो अपनी दुनिया में मस्त थे और अम्मी इधर स्वेटरों की खाल पकड़ पकड़ के जानकारी जुटा रही थी। एक तरफ अम्मी जहां स्वेटरों की खालें पकड़कर जानकारी जुटा रही थी, वहीं हमारे मन में एक सवाल था। जो हमने मंदिर देखा था वो हमें शक तो था ही कि ये है तो बौद्ध मंदिर ही, पर हमने कहा चलो क्यों ना अंकल से कंफर्म ही कर लेते हैं, जब तक अम्मी तो जानकारी जुटा ही रही है स्वेटरों की। यहाँ पर ये जो मंदिर आपका ये है, ये आप लोग का मंदिर है ना? हाँ, हम लोग मंदिर, बौद्ध मंदिर। हाँ, अब हम पूरी तरह कंफर्म हो चुके थे कि जो मंदिर बना है वो बौद्ध मंदिर बना है, लेकिन एक चीज ने और हमारा दिल जीता, वो थी इन अंकल आंटी के चेहरे पर मुस्कान। ये लगातार स्वेटर पे स्वेटर दिखा रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कान कायम थी। जरा सा भी चेहरे पर एक बार भी नाराजगी नहीं दिखी और हमारी नजरें इधर देख रही थी कि कुछ हमारे मतलब का और दिख जाए।
ताकि अम्मी हमें दिला दें, लेकिन ऐसा नहीं होना था। फिर से एक बार उन्होंने नए तरह का स्वेटर पेश किया अम्मी के सामने और इस बार कहा एक काम करिए, इसको पहनिए और शीशे में देखिए, तब शायद हो सकता हो आपको पसंद आ जाए। अम्मी ने वैसा ही किया, उन्होंने स्वेटर पहनकर चेक करने शुरू किए। उसके बाद हमारी नज़र पड़ गई यहाँ पर टंगी लोअर पर। हमने लोअर उठाई, लोअर काफ़ी अच्छी लग रही थी। हमने पूछा ये कितने की है, तो अंकल ने बताया 750 रुपये की लोअर है। लोअर हमें अच्छी लग रही थी पर हमें लेना नहीं था तो हमने नहीं लिया। उतनी देर में आंटी को ख्याल आया, अम्मी को तो स्वेटर दिखा रही थी लेकिन आंटी भूली नहीं थी। उन्होंने एक और स्वेटर लेकर के आई पापा के लिए। उन्होंने कहा ये देखिए, ये स्वेटर पहनिए, इनके पापा के लिए अच्छा होगा। आंटी की बिजनेस स्किल ज़बरदस्त थी और उन्होंने स्वेटर दिया और हमारे पास फिर से एक मौका आ गया था सस्ता मॉडल बनने का। तो हमने कहा लाओ हम फिर अब सस्ता मॉडल एक बार और बनते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमें मौके पे मौके दे रही थी सस्ता मॉडल बनने के। उसके बाद फिर क्या था, हमने स्वेटर को उठाया और अपने जिस्म पर टांग लिया और उसको पहनकर देखने लगे कि हम कैसे लग रहे हैं, जबकि ये स्वेटर लिया जा रहा था पापा के लिए। लेकिन इस स्वेटर पर हमें शक इस बात का था कि ये स्वेटर कैसा भी हो पर ये ऊनी है, तो अगर इसको पहनकर कोई लोटे तो उसके रेसे निकल आएंगे। हालांकि पापा नहीं लोटते हैं, लेकिन पापा के स्वेटर हम तो पहन लेते हैं ना, तो हम कभी कभी लोटने लगते हैं। इसलिए आंटी ने ये बात पकड़ ली। आंटी दूसरा स्वेटर लेकर के आई और कहा ये पहनिए, इसको पहनकर आप सो जाइए, लोटने लगिए, कोई दिक्कत नहीं। अम्मी ने भी देखा हाँ, तो अम्मी ने कहा एक काम करो, इसको अपने शरीर पर टांगो और दिखाओ हमें कैसा लग रहा है। बस फिर क्या था, हमने स्वेटर को उठाया, उसमें दोनों हाथ अपने घुसाए और स्वेटर को पहन करके देखा। अम्मी ने कहा चेन भी लगाओ, पूरा स्वेटर पहन करके दिखाओ। तो फिर हमने चेन लगाई और पूरा स्वेटर पहना। फिर हमने अम्मी को बताया देखिए इसके रेसे नहीं निकलेंगे जैसे इसके निकल आते। और फिर क्या था, हमने एक जैकेट तो कंफर्म की थी और ये स्वेटर डन हो गया पापा के लिए। लेकिन अम्मी का पैसा ना कम करने वाला दर्द एक बार फिर छलका। इससे पहले कि अम्मी का दर्द और छलकता, आंटी ने स्वेटर को पैक किया। स्वेटर जैकेट के साथ डन हो गया। अब फिर से बारी थी अम्मी के स्वेटर की, क्योंकि अम्मी की अभी तक शॉपिंग नहीं हुई। इस चक्कर में हमारी और पापा की शॉपिंग हो गई, लेकिन अम्मी की अभी भी नहीं हुई। लेकिन इस बार आंटी ने दांव खेला ज़बरदस्त और वो एक से एक स्वेटर लेकर के आई अम्मी के हिसाब वाले, क्योंकि अब तक अम्मी के दिमाग को भी आंटी पढ़ चुकी थी। आखिर वो भी एक बिजनेस वुमेन थी। तो उन्होंने स्वेटर को निकाला और दोस्तों अम्मी ने स्वेटर देखा और आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया और अम्मी का ये स्वेटर डन हो गया। इसके बाद अंकल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार इतनी मेहनत की थी, अंकल अब अंदर ही अंदर खुशी के मारे झूम उठे थे। तो चलिए, अब हमने इतनी सारी शॉपिंग की है और अंकल आंटी ने इतने पेशेंस से हमें सब कुछ दिखाया है, तो अब हम आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अंकल बोल देंगे। तो ये अंकल, हमने यहाँ पर शॉपिंग की और ये अंकल और आंटी बहुत नाइस है। इन्होंने काफ़ी हम लोगों ने परेशान किया काफ़ी देर तक, पर इन्होंने सब कुछ हमें दिखाया और हमने यहाँ पर से इनके यहाँ से हमने शॉपिंग की और हर चीज़ थी इनके पास। वक्त है कि एक सेल्फी मोमेंट भी हो जाए। ठीक है अंकल, बाय। और ये आप आएंगे हमारा यूट्यूब चैनल एजाज की शायरी एंड व्लॉग में। अंकल बहुत नहीं, थैंक यू। अब हमने अपने लिए शॉपिंग कर ली थी, हमारा मकसद पूरा हो चुका था जिसके लिए हम आए थे। लेकिन हमने कहा, जो हमने आपसे वादा किया था पहले कि हम आपको सारी दुकानें दिखाएंगे करीब से, तो अब वक्त आ चुका था कि हम अपने मिशन पर लगते और जो हमने आपसे वादा किया था उसको पूरा करते। इसलिए हमने अम्मी को वहीं बैठा दिया। हमने कहा आप वहीं बैठे रहिए और हम चलते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं बाकी की दुकानें। दोस्तों हमने यहाँ पर दुकानें देखी है, ज़्यादातर जो दुकानें हैं लगभग आप देखोगे तो एक दूसरे की फोटोकॉपी लग रही है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो हर चीज़ में फ़र्क तो होता ही है। हालांकि मिल तो रहा है हर दुकान पर जाड़े का सामान ही। और आगे चलते हैं। खैर हमारी अपनी शॉपिंग तो हो गई, हमने ले ली, पर आपको और दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दुकानें हैं। फ़र्क इस बात का हो सकता है, जैसे कि हो सकता हो कि आपको कलर का फ़र्क हो सकता हो, या कुछ हमने जैसे देखा था कि उन अंकल पर जो जहाँ पर सबसे पहले हम गए थे, अंकल की दुकान पर एक हमें लेडीज़ का गर्म सूट मिला था जो बाकी दुकानों पर नहीं मिला। इस तरह हो सकता हो कुछ तो नए कपड़े भी रहते हैं हर दुकान पर, जो कि आप आकर जब आप आएंगे वो तो आप जब देखेंगे जो आपको लेना हो,
क्योंकि हमको तो सिर्फ एक नॉर्मल जैकेट और अम्मी का स्वेटर और पापा का स्वेटर लेना था। लेकिन जाड़े के अंदर इनके कई सारे आइटम हैं यहाँ पर, तो जब आप आएंगे देखेंगे कुछ नया भी अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हो। देखिए कहाँ से हम लोग वहाँ थे, अब हम एकदम लास्ट में खड़े हैं और तिब्बती मार्केट ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अम्मी वहाँ पर बैठी हुई हैं इतनी दूर पर और हम यहाँ पर हैं। लेकिन अभी इस तरफ की और दुकानें बची हुई हैं तो हम ये भी दुकानें आपको जल्दी से दिखा देते। देखिए यहाँ पर भी ये कपड़े मिल रहे हैं कई तरह के, ज़्यादातर ये हाफ जैकेट इस साइड टंगी हुई हैं हर दुकानों पर देखा था हमने जैसे, और अंदर और भी वही सामान सब जाड़े का है। तो यहाँ पर भी सेम दुकानें, तो अगर दूर से देखेंगे तो आपको वही लगेगा कि अरे ये तो सेम टू सेम ही है, लेकिन जब आप आएंगे अंदर और आपको अगर जो लेना है तो वो तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है हर दुकान, क्योंकि अगर सभी सेम होती तो इतनी सारी दुकानें क्यों लगती, सिर्फ एक ही लगती। तो है तो फर्क, पर नॉर्मली जो है तिब्बती एक दुकान है। और सबसे हमको जो चीज़ लगी कि जैसे अगर होता है ना कि लखनऊ के लोकल लोग अगर इसमें होते और इसका नाम तिब्बती मार्केट होता तो थोड़ा सा एक वो रहता, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक पूरा यूनियन है तिब्बती लोगों का, तो यहाँ पर तिब्बती ही लोग दुकान लगाए हुए हैं। और ये जो गेट आप देख रहे हैं अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चल करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तिब्बती मार्केट नहीं लगी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं और उधर वहाँ पर देखिए दूर पर ये मंदिर है, आपको दिखाया था हमने। और यहाँ पर अभी अम्मी हमारी बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि ये क्या कर रहा है इतनी देर से, लेकिन पहले अभी हम आपको मार्केट दिखा देंगे फिर हम चलेंगे, इसीलिए हमने उनको वहाँ पर बैठा दिया है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको ये दुकानें हम चल रहे हैं और दुकानें आपको करीब से दिखा रहे हैं। बाकी तो हमने जो और जिस तरह से निकाल करके शॉपिंग के दौरान तो आपने देखा ही है सामान, बाकी हम ये और दूर से दिखा दे रहे एक नज़ारा तिब्बती मार्केट का। और ये जो जगह जहाँ पर ये बनी है ना तिब्बती मार्केट, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर आप आएंगे जाड़े का समय, हल्की सी धूप निकली है, बैठने का इंतज़ाम है और चारों तरफ से दुकान, बीच में एक गोला सा एकदम जगह स्पेस है अच्छी खासी, तो आप आराम से वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, धूप खा सकते हैं, फिर जाएं शॉपिंग करें। जिस तरह से हमारा अभी शॉपिंग में समय लगा, टाइम जा रहा था, पर हम तो खैर लगे हुए थे क्योंकि हम तो थे कि भैया शॉपिंग कर लिए, क्योंकि इस तरह से शॉपिंग आना अम्मी के साथ तो एक आपदा ही थी जिसको हमने अवसर में बदल दिया आज। बाकी हमारा जो तरीका था आपको ये वीडियो दिखाने का एक एंटरटेनिंग वे में, और जो जानकारी हमको पॉसिबल थी जो मिली वो हम आपसे शेयर कर सकें और आप एक एंटरटेनिंग वे में ये वीडियो देखें, मज़ा आए। क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था तो अगर ऑडियो सुनाते तो डर था कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसके बारे में आप ज़रूर लिखें। तो अब चलते हैं हमने शॉपिंग कर ली और आपको भी पूरा हमने दिखा दिया, और अब हम अपना सामान ले करके चलते हैं घर की तरफ। तो हम जहाँ पर जा रहे हैं, देखिए ये दुकान नंबर जहाँ से हमने ली है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। शॉप नंबर 21 है आपकी, शॉप नंबर 21 पर। थैंक यू अंकल आंटी, आपको हमने दिखा, पर सब नाइस है यहाँ पर, जितने हमने बात की पर है सब लोग नाइस, सबने दिखाया। थैंक यू। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो हमने कहा हमारी अब शॉपिंग पूरी हो चुकी है। तो वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी करिए। लेकिन हमने सब्सक्राइब करने को बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि पिक्चर ख़त्म हो चुकी है। पहले तो एक बार हम आपको फिर से तिब्बती मार्केट का राउंड दिखा देते, क्योंकि अब हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने इतना समय बिताया, अब इस रास्ते से हम बाहर चलेंगे। लेकिन बाहर चल करके आपको अब हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है कंबल। तो आगे इसी रविंद्रालय के अंदर लगा हुआ है कंबल घर। तो अब हम आपको चलेंगे और आगे दिखाएंगे कंबल घर। तिब्बती मार्केट से बाहर निकलकर राइट मुड़े और राइट मुड़ने के बाद फिर से और मुड़ गए यहाँ पर, ये लगा हुआ है सामने कंबल घर। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कंबल घर, हालांकि हमको कोई कंबल नहीं लेना है। स्वेटर जैकेट के बाद हम आपको कंबल भी दिखा दे रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं कंबल दिखाने, कंबल घर। तो सामने लगा हुआ है कंबल घर, लेकिन इसके बगल में देखिए ये है रविंद्रालय ऑडिटोरियम, जहाँ पर ये लगा हुआ है। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल आज यहाँ नहीं जाना है। हमको जहाँ चलना है वो है आपको अब कंबल दिखाना। और तिब्बती मार्केट हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं, जिसके जब हम अंदर थे तो हमने आपको ये गेट दिखाया था कि देखिए यहाँ पर ये एक गेट है और भी सामान यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब हम चलेंगे कंबल घर के अंदर और देखते हैं क्या क्या इनके पास सामान रखा हुआ है। तो हमने पहले एंट्री की और एंट्री करते ही सबसे पहले तो हमको जो चीज़ मिली वो थी ड्राई फ्रूट। यहाँ पर ड्राई फ्रूट मिली थी। हालांकि इसका जो नाम है कंबल घर, पर हमें लग रहा था कि वो लोग कश्मीरी लोग हैं, पर नाम कश्मीरी नहीं दिया हुआ था। और हालांकि जो इसके बगल में अभी लगी हुई है, अभी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, उसका नाम कश्मीरी उलन बाज़ार है। फिलहाल जो भी हो, कंबल तो बेच रहे हैं ना, और हम यहाँ कंबल देखने ही आए। तो आइए इन भाई से पूछते हैं कि
कैसे क्या कंबल दे रहे हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर बैकग्राउंड में इतना तेज़ म्यूजिक बज रहा है तिब्बती मार्केट में कि हम बातचीत आपको नहीं सुना सकते। तो हमने इन भाई से पूछा कि भाई बताइए आपके पास कंबल कैसे, तो उन्होंने बताया, पूछा कौन सा, सिंगल या डबल, तो हमने कहा दोनों बताइए। तो उन्होंने डबल का रेंज बताया कि 2200 से स्टार्टिंग है 5000 तक, और सिंगल के लिए इन्होंने बताया कि 1000 रुपये का भी है, 1500 का भी है, 2000 का भी है, इस तरह से कंबल है इनके पास। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है। हम तो आपको फिलहाल ये दुकान दिखा दे रहे हैं और ये कंबल बिक रही है, और कंबल के अलावा भी इनके पास कुछ सूट वगैरह भी हैं। तो आगे और एक भाई हमको मिल जाए, उनसे भी आइए पूछते हैं कि क्या मटेरियल है, क्योंकि उन भाई ने तो, जिनसे हमने बात की, उन्होंने तो हमको बताया कि कंबल बेच रहे हैं और रेंज भी बता दिया कंबल की। तो चलिए आइए और इनसे पूछते हैं कि कैसे क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर जाते ही हमने सबसे पहले इन भाई से पूछा कि आप कंबल के अलावा भी कुछ बेच रहे हैं? करें हाँ बिल्कुल बेच रहे हैं, कंबल बेच रहे हैं, शॉल बेच रहे हैं, स्टॉल बेच रहे हैं, सूट बेच रहे हैं। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी नज़रें इधर उधर दौड़ाई और फिर हमने पूछा अच्छा बताइए फिर सूट आपके पास जो हैं वो किस रेंज के हैं। तो इन्होंने बताया कि सूट हमारे पास 1350 से लेकर के 2400 तक की रेंज में है, और इस सूट की बताया नाम है पश्मीना सूट। लेकिन फिर हमने आखिरकार इनसे पूछ ही लिया कि ये बताइए ये बाज़ार किन लोगों की है, क्या ये बाज़ार तिब्बती लोगों की है? तो इन्होंने बताया नहीं, ये मटेरियल तिब्बती नहीं है, ये मटेरियल है ऊलन, कश्मीरी ऊलन। तो फिलहाल जो हमें दूर से लगा था, अब इन भाई के बाद वो और कंफर्म हो गया कि ये जो मार्केट लगी है वो है कश्मीरी। तो कश्मीरी वूलन यहाँ पर मिल रहे हैं। कंबल आपने देखे, तो अब हम चलते हैं, इन भाई ने खुद कह दिया ये चीज़ कि कश्मीरी वूलन है। तो बस अब फिर क्या था, तो हम अंदर थे, अब बाहर आ चुके हैं और ज़बरदस्त सजावट भी है। लेकिन तो आगे और चलते हैं, दिखा देते हैं चौतरफा आपको कि देखिए और क्या क्या दूर से इनके यहाँ लगा हुआ है। तो दूर से देखने में काफ़ी लग रहा है मटेरियल है, और सामने अब रविंद्रालय, हमें वहाँ नहीं जाना है। अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि बाहर निकलो भैया, पहले बस हो गया, चौतरफा घूम लिए बहुत, अब इससे ज़्यादा अगर नाचा तो चक्कर आ जाएंगे। तो बाहर चलते हैं, जहाँ ड्राई फ्रूट मिल रहे थे, ड्राई फ्रूट हम नहीं खरीदेंगे, हम गेट के बाहर निकलेंगे, बगल में उसके गेट है। तो गेट की हम सुविधा का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन अभी भी हमें कुछ और जगह जाना है। जी हाँ, अब हम अभी तो ये सिर्फ कंबल घर के नाम से कश्मीरी वूलन बेच रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ से तिब्बती मार्केट जहाँ लगी थी, यहाँ से आगे आ जाएंगे। ये तो विधानसभा रोड जा रही है, ये लगी हुई है कश्मीरी वूलन बाज़ार बाकायदा नाम से। तो अब इसके अंदर चलेंगे और देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है। तो हमने अब कदम रख दिए हैं कश्मीरी वूलन बाज़ार के अंदर। अब चल रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं कश्मीरी वूलन बाज़ार, यानी यहाँ शायद ऊन का ही मिलता होगा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। तो चलिए और चलकर आपको दिखाते हैं। तो सामने हमारे गेट है कश्मीरी वूलन बाज़ार, यहाँ से हम आए हुए हैं। कितनी जगह कितनी बढ़िया लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो फिलहाल हमें अंदर चलते हैं क्योंकि हमें जगह नहीं देखनी है, हमें अंदर देखना है कि बिक क्या रहा है। तो फिलहाल बाहर से ही हमें दिखे कपड़े टंगे हुए, ये सुखाने के लिए रखे हैं, बेचने के लिए, फिलहाल जो भी है वो तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो सामने ये भाई उदास बैठे हुए, क्या बात है। चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या है, यही हमें कुछ बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ सब ऊन का मिल रहा है? जी सर, यहाँ प्योर वुलन में ही सब मिलता है। स्वेटर है सिर्फ? स्वेटर, कंबल, सब चीज़, जैकेट। किस रेंज तक के हैं, कहाँ से कहाँ तक? सब रेंज का है, 500, 400, 1000, 1200, 1500। मतलब 400-500 से शुरू होकर के 1500, 2000 तक हैं। एक तरफ और इनकी नज़रें दौड़ा लेते। देखिए यहाँ पर ये मटेरियल तो अभी सिर्फ बाहर मिल रहा है, हम अभी बाहर का देख रहे हैं, पर सजावट कितनी ज़बरदस्त की है, खूबसूरत तरीके से। तो फिलहाल हमें इनकी सजावट नहीं, हमें इनका मटेरियल देखना है कि आखिर बेच ये क्या रहे हैं। तो फिलहाल इनके हमने बाहर टंगे कपड़े तो देख लिए, अंदर चल के देखते हैं और पूछते हैं क्या है। सर जैकेट आपके पास किस रेंज तक है, कहाँ से कहाँ तक? 699 से स्टार्टिंग है जी, और कहाँ तक होगी मतलब? आपके लेने को मैंने वही 1299, 1599। अच्छा, लेने के ऊपर है, मतलब 600 से लेकर के और महंगे तक भी है। एक से बढ़कर एक वैरायटी मिलेगा, 2-3 आइटम देख लीजिए। जी जी जी, दिखा दिए। हाँ देखिए, 1299, जी 1299, 699 जी। हाफ में भी होगा? हाफ में भी। ये आएगा 799,
799। जैकेट देखने के बाद हम और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है दुकान के अंदर। तो थोड़ा सा चलते हैं और आगे होते हैं। यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल लोग सामान ले रहे हैं और अंदर चलते हैं, पूछते हैं कि और क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है। ये भाई तो खैर अभी सामान दिखा रहे हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या है। अभी तो स्वेटर इन्होंने पकड़ा हुआ है, इनसे पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक स्वेटर है। 600 से लेके 6500 तक है। 6500 तक ऊन के स्वेटर हैं। स्वेटर की रेंज जानने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने देखा था ना कि चौतरफा दुकानें हैं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। ये भाई शॉल खोल कर बैठे हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि भाई ये शॉल कितने तक है, कहाँ से कहाँ तक। 400 से लेके सर हाँ 13,600 तक का साल है। जी। इसका ड्राई फ्रूट का, जी ड्राई फ्रूट का। आगे जाइए ना वहाँ से। जी जी जी। और पार्क गार्डन का भी देखिए। और सेल वाला भी आइटम दिलवा दीजिए। सेल वाला, स्टार्टिंग है 100 रुपये से। सेल वाले आइटम की कहाँ से स्टार्टिंग है? 100 रुपये से स्टार्टिंग है आगे। 100 रुपए से। ये जो बाहर लगे हुए हैं। हाँ अच्छा कार्डिगन। जी जी। और ये तो अंकल ने बताया ग्लव्स ये 300 रुपए के और ये 250। तो अंकल की डिमांड के बाद हमने आपको ड्राई फ्रूट्स और बाहर जो कपड़े लगे थे वो भी हमें पता चले कि वो सेल है, तो सेल वाले कपड़े भी हमने आपको दिखा दिए हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। तो फिलहाल ये भाई तो तहारे, ये क्या लिखा है, फिक्स्ड प्राइस। अच्छा हुआ नहीं लाए अम्मी को, वो उनको हम बाहर ही छोड़ाए क्योंकि अब उनको शॉपिंग करनी नहीं थी, तो हमें आपको यहाँ पर ये दिखाना था कश्मीरी वुलन बाज़ार। तो हम अंदर आ गए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये भाई कंबल बेच रहा है, ये इनसे देखते हैं कि क्या कंबल क्या दाम है, कितनी रेंज तक है। सिंगल या डबल सर? दोनों बता दिए। सिंगल में लीजिएगा तो 525 से स्टार्टिंग है हमारे पास। 525 से स्टार्टिंग है। और कहाँ तक? 1850। और डबल? डबल में 1050 से स्टार्टिंग है। 1050 से कहाँ तक? 8500 तक। 85 जी। सिंगल एयर लीजिए और चाहे डबल एयर लीजिए। जी जी। तो कंबल हमने देख लिया है। कंबल देखने के बाद अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। बच्चों के सामान भी मिल रहे हैं ना, बच्चों के कपड़े भी मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ कोई है नहीं। और ये हमें पता चला कि ये सेल है। बाहर जितने कपड़े भी लगे हुए हैं ये सारे सेल वाले कपड़े हैं, जो अंकल ने बताया था कि 100 रुपये से स्टार्टिंग है। तो फिलहाल अब हमें इन सवालों का भी जवाब मिल गया कि आखिर ये मैदान में क्या पड़े हुए हैं। तो ये देखिए जैकेट बच्चों के लिए मिल रही है सेल में, तो कम दाम में भी होगी। तो अगर आप यहाँ फिर आ सकते हैं कि अगर आपके पास कम बजट है तो यहाँ से ले जा सकते हैं। ये स्वेटर भी मिल रहे हैं, स्वेटर भी देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं स्वेटर भी। तो फिलहाल अब अंदर चलते हैं और पूछते हैं इन भाई से। ये भैया बताया हुडी है आपकी किस रेंज से वैसे आपके? 750 से स्टार्टिंग है। 750 से कहाँ तक? 1500 तक। 1500 जी। तो यहाँ पर हुडी मिल रही थी, तो हुडी हमने अब देख लिए। तो फिलहाल अब इनका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, हमने पूरा राउंड मार लिया है। तो अब वक्त आ चुका है घर चलने का। तो आपको हमने तिब्बती मार्केट दिखा दिया, कंबल घर दिखा दिया, कश्मीरी वुलन बाज़ार दिखा दिया। तो अब चलते हैं घर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और वीडियो कैसा भी लगा हो कमेंट में लिख करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट बेहद जरूरी हैं। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।